आज एक पत्र पढ़ा हमने, ये भारत से हैं विनय कुमार। इन्होंने एक प्रश्न भेजा, गुरुदेव संत में और संसारी में क्या अंतर होता है, कृपा करके बताएं। दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, पर क्या सच में अंतर होता है या एक जैसे ही होते हैं? हम लोग विचित्र दिखने वाले व्यक्ति को संत मान लेते हैं या सच में संतत्व कुछ होता है? कृपा करके बताने की कृपा करें। आपका प्रिय दास विनय कुमार बहुत दिनों से आपकी कथा सुन रहा, बहुत प्रश्नों के उत्तर मिले, पर हम पूछना चाह रहे, इतनी बड़ी भीड़ में, लाखों करोड़ों लोगों में हम कैसे पहचान करें कौन संसारी है और कौन संत है? विनय कुमार, तुम्हें गैंडा हाथी और रियल हाथी में अंतर नहीं दिखता? बड़े गजब के उल्लू हो तुम हमें अकेले में मत फंस जाना। तुम्हें गैंडा हाथी में और रियल एलिफेंट में अंतर नहीं दिखता है? गैंडा हाथी की सूंड ही नहीं होती और हाथी की सूंड होती है, बल्कि हाथी दोनों कहलाते हैं। आपने कहा कि संत कौन है और संसारी कौन? विनय कुमार, कांच और मणि दोनों एक जैसी दिखती है, पर दोनों एक जैसा काम नहीं करती। दोनों के काम अलग अलग, दिखते जरूर दोनों एक जैसे हैं। जल और गंगा जल दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों के रिजल्ट बहुत अलग अलग हैं। साधारण जल में 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जल में सदियों से गंगा जल रखा है, कभी कीड़े नहीं पड़ते। तुम कहते हो कि दिखने में दोनों एक जैसे हैं। विनय कुमार, आंखों का चेकअप करवाओ। तुम्हें मोतियां बिंद हो गया है या रेटिना डिस्टर्ब है तुम्हारा? तुम्हें दोनों एक जैसे दिख रहे। तुम्हें घर वाली और बाहर वाली में फर्क नहीं लगता? विनय कुमार, बाहर वाली होती है, घर वाली होती है। ना हो तो तुम दोनों को खड़ा कर लेना, इतनी चप्पलें पड़ेंगी कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। तुम कहते दोनों एक जैसे दिखते, क्या उल्लू आदमी? अंगूर और तरबूज एक जैसे होते हैं क्या? तुम्हें साइज में फर्क नहीं पड़ रहा? दोनों अलग अलग होते हैं भाई साहब। और हां, पत्र लिखा सो तो ठीक है, उत्तर भी सुनना पूरा, के बीच में ही वीडियो बंद कर दो तुम, क्योंकि छीलेंगे तो हम तुम्हें बहुत अच्छे से आज। तुम कहते कि संत और संसारी दोनों एक जैसे लगते हैं, फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल है। अरे भाई, अस्पताल में मरीज भी जाता है और डॉक्टर भी जाते हैं। मरीज इसलिए अस्पताल में जाता है क्योंकि उसे बीमारी है, वो रोग ठीक करवाने के लिए अस्पताल में जा रहा। अस्पताल में डॉक्टर भी जाता है। दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, पर एक ठीक होने जाता है, एक ठीक करने जाता है। ऐसे ही संत होते हैं और संसारी होते हैं, दिखने में एक जैसे। और हो सकता है विनय कुमार तुमने हमारी जहाज की फोटो देखी होगी, और आजकल तुमने चश्मा नहीं देखा हमारा, गुच्ची का लगाया था हमने। हां, और विनय कुमार, हां, तुम्हें बड़ी जलन हो रही होगी, हमने फिजी में शिप चलाई। यस, इसलिए तुमको खुजली हो रही होगी। और खुजली ये हो रही होगी कि हम में और गुरुजी में अंतर क्या है। हम समझ गए तुमको, फंस मत जाना अकेले। तुम कहते संत में और संसारी में अंतर क्या, दोनों एक जैसे दिखते? नहीं, जिससे दूसरों का दुख ना देखा जाए वो तो है संत, और जिससे दूसरों का सुख ना देखा जाए वो है संसारी। ना हो तो अपने आप में आकलन कर लेना। भले ही हमारी बातें तुम्हें कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, माई बाप, तुम सामने कुछ भी बोल सकते हो, पर अकेले में आकलन कर लेना।
तुम जिस रास्ते के आदमी हो उसी रास्ते में कोई, उसी रास्ते का काम करने वाला कोई दूसरा आदमी तुम्हारे सामने से निकल जाए, तुम्हें आग लग जाती। एक ही धंधा करने वाला निकल जाए या उसकी फोटो दिख जाए, तुम्हें आग लग जाती है। जिसे दूसरों को देख करके जलन हो वो तो है संसारी। जिसे दूसरों को देख करके दुख लगे, दूसरों के सुख को देखकर दुख ही लगे, वो है संसारी। और जिसे दूसरों के दुख को देख करके दुख लगे, वो है संत। दोनों में बहुत अंतर है। और हां विनय कुमार, एक बात और सुनो, संत अपने दुख से दुखी कभी नहीं होते हैं। अरे इस तरफ अलग कथा चल रही क्या है? आवाज तो हमारी है, कॉपी टू पेस्ट कैसे पहुंच गया वहां? सपना भी नहीं है, हम एक ही हैं। हाँ विनय कुमार, आपने कहा संतो संसारी दोनों एक जैसे दिखते हैं। माई बाप जो दूसरों के सुख को देख करके दुखी होता है वो संसारी कहलाता, जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी होता है वो संत कहलाता। और एक बात, बहुत गंभीर बात है पर सुनो, जो संसार को अपना माने वो संसारी है, जो सिर्फ परमात्मा को अपना माने वो संत है। जिसने संसार को पकड़ रखा वो संसारी है, और जिसने परमात्मा को पकड़ रखा वो संत है। जिसने जगत को ही सत्य मान लिया वो संसारी है, और जिसने जगदीश को सत्य माना वो संत है। जिसे मान और सम्मान से फर्क पड़े वो संसारी है, जिसे मान अपमान और सम्मान तीनों से ही फर्क ना पड़े वो संत है। तुमने पूछा संत और संसारी दोनों एक जैसे दिखते हैं, होते नहीं हैं। बाहर का आवरण दिख सकता है एक जैसा, पर अंदर से तो दोनों अलग होते हैं। कुत्ते एक जैसे दिखते हैं, बहुत से कुत्ते, पर कुत्ते अलग अलग वैरायटी के होते हैं। विदेशी कुत्ता, देसी कुत्ता, जर्मन शेफर्ड। तुमने देखे नहीं विनय कुमार, बिल्ली छाप कुत्ते आ रहे हैं आजकल, वाइट वाइट वाइट। ऐसे ऐसे कुत्ते आ रहे हैं कि उनमें यह कंफर्म नहीं हो पाता है कि बैक साइड किस तरफ है। हाँ, हम गए किसी के यहां, किसी सज्जन के घर पे हम गए, बड़ा ऊंचा चेला था, बहुत अमीर आदमी था, कुत्ते ही कुत्ते थे उसके घर में। पहले के जमाने में ज्यादा गौ माता हो तो अमीर माना जाता था, आज के जमाने में कुत्ते हो तो अमीर माना जाता है। जिस पे कुत्ते ना हो वो अमीर नहीं है। हम उसके घर गए, हम तो सीधे साधे आदमी, गांव के आदमी, हम तो जलेबी जैसे सीधे हैं, बहुत सज्जन आदमी है। हम उसके घर गए, जैसे ही दरवाजे पर खिड़की, गाड़ी रुकी, कार का गेट खुला, जे कुत्ते भूम भूम ये मुंह करके, अरे हमने कहा हे भगवान, हमने गेट बंद किया, चेला बोला क्या हुआ, हम कहा हम नहीं उतर रहे। वहां देखो तुम, स्वागत में कुत्ते लगा रखे तुमने, कहीं कुत्तों से स्वागत करो। अरे बोले गुरुजी ये सब हमारे मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, दिस इज फैमिली मेंबर, दिस इज डॉग, एनीवे फैमिली मेंबर। हमने कहा ठटरी के परे। तो हम अपने चेला से बोले कि तुम गलत जगह ले आए। बोले क्यों? हमने कहा आज तक हमने घुड़साल बहुत देखे, हथसाल बहुत देखे, हमने कुत्ते साल पहले ही बार देखा है। हाँ, हाथियों के हाउस बहुत देखे, घोड़ों के हाउस देखे। अब वो कह रहा है दिस इज फैमिली मेंबर, कहीं कुत्ते फैमिली मेंबर होते हैं? पर वह आदमी तो आदमी है। पर तुम कहोगे कि ऐसी बात बोल के आप जीवों पर, नहीं, हम जीवों पर हमें बहुत दया है, बहुत दया है, पर कुत्तों से हमारी बनती नहीं। अब वो इसलिए नहीं बनती कि हमने उनके खिलाफ इतने प्रवचन बोले, इतने बोले कि हमें कई बार लगने लगता कि कोई कुत्ता टीवी अगर किसी कमरे में लगी हो, वो पालतू कुत्ता हो, तो वो हमें सुन ले तो पहचान जाएगा ये वही आदमी है। हाँ, तो हमें बड़ा डर रहता है। हम सीधे साधे आदमी, बहुत सज्जन आदमी है, गांव के आदमी, जलेबी जैसे सीधे आदमी।
वो नहीं माना, विनय कुमार वो नहीं माना। उतरे हम, हमें बड़ा डर लग रहा था। हमने कहा भैया काट लेगा, पहचान जाए कि ये वही आदमी है जो टीवी पे हमारी भजाई करता है। तो बोले नहीं नहीं काटेंगे नहीं, आप टेंशन ना लो, पालतू है। अब क्या करें, अब आ गए थे तो उतरे उसके घर पे, और वो आरती करे, यजमान आरती करे, उसकी पत्नी चरण छुए, और हमारी नजर कुत्ते पर ही। और हमने ड्राइवर को बोल रखा था कि सुन, इधर कुछ हरकत हुई हो, हमने दौड़ लगाई हो, तू गाड़ी चालू रखना, उसके पहले कोई लफड़ा हो अपन खिसक लेंगे। आओ, पर वो कुत्ते भी थोड़े समझदार रहे होंगे। कुत्ते समझदार हो ही जाते हैं, कुत्तों से ज्यादा वफादार और समझदार हो ही कौन सकता। आजकल आदमी समझदार नहीं है, पर कुत्ते समझदार हो रहे हैं। बड़ा उल्टा जमाना हो गया। हम उसके घर पे बैठे, थोड़ा चाय वाय हुई, तो चाय आई, बिस्कुट की कटोरी, जो स्वागत स्वाभाविक होता है, तो बिस्कुट आई, नमकीन आई। यजमान जो उसकी पत्नी थी वो कुछ बनाने गई, बड़ा प्रसन्न वो बगल के कमरे में पानी लेने गया, तो एक छोटा सा वाइट सा कुत्ता बैठा था। और हमने कहा कि अब कुत्ते तो कुत्ते ही है, बेचारे जीव हैं, दया करनी चाहिए। हमने एक बिस्कुट राय, ले 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 ले, इतने में जजमान आ गया। 5 मिनट तक उस कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, 5 मिनट तक। हम कहे नहीं खाना है, सूंघ तो ले, पर सूंघा भी नहीं उसने। बाद में हमें 10 मिनट बाद पता चला, जब जजमान आया, बोले गुरुजी दिस इज बैक साइड। गलत जगह हो आप। हमने कहा मतलब, बोले मुंह तो इस तरफ है। हमने कहा वही हम कहें कि इतने सिग्नल भेज रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया रिटर्न नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है। हमें पहले तो लगा कि ये कुत्ता अंधा है या हमारी भाषा समझता नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं ले बेटा ले ले। हमें लगा कि अंग्रेजी कुत्ते हैं, विदेशी कुत्ते अंग्रेजी होते ही है। हमें लगा शायद इसमें ना मानते हो, पर एक बात तो तय, तुम कितने भी अंग्रेजी सीख लो, जब कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं तब हट हट ही काम आता है। हाँ, आप विनय कुमार, तुम्हें कुत्तों में फर्क नहीं दिखता? तरह तरह की वैरायटी के कुत्ते होते हैं, कितनी वैरायटियों के कुत्ते होते हैं। बिल्ली जैसे कुत्ते होते हैं, पर बिल्ली नहीं होते, वो कुत्ते कुत्ते ही होते हैं। अलग अलग वैरायटियां होती हैं हर जगह, और तुम्हें फर्क नहीं नजर आए। बड़ी विचित्र बात, हमें तो आ जाती है फर्क, तुम आदमी बहुत ठीक ठाक नहीं। हां, संसारी कौन? जो संसार को पकड़े, जो जगत को पकड़े वो संसारी है, जो जगदीश को पकड़े वो संत है। अब इसकी दूसरी बात हम तुमको और बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, संसारी में और संत में अगर तुम्हें फर्क करना है तो एक बात और विनय कुमार याद रखना, जो अपने घर को केवल अपना समझे वो संसारी है, और जो पूरे संसार को अपना समझे वो संत है। क्योंकि साधु की दृष्टि तो व्यापक हो जाती है, साधु की दृष्टि तो पहुंची हुई हो जाती है। साधु तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, साधु तो पूरे संसार के घर को अपना घर मानता है। और तुमने हमारे भारत में सुना ही होगा, कुछ महात्मा दिगंबर हो जाते। दिगंबर का मतलब ये नहीं कि उनको कोई मर्यादा नहीं, वो अंबर को ही अपना कपड़ा मान लेते हैं, इसलिए वो दिगंबर हो जाते हैं। विनय कुमार, संसारी में और साधु में बहुत अंतर है। संसारी जगत को रिझाने के लिए जीता है, और संत गोविंद को रिझाने के लिए जीता है। विनय कुमार संसारी पूरी दुनिया को आकर्षित करने के लिए जीता। उसका खाना पीना, गाना, रोना, हंसना, वो श्रृंगार भी करता है तो इसीलिए करता है कि लोग हमें देखें। मेकअप भी इसीलिए करता है संसारी, तो लोग हमें देखें। और कोई देखे ना तो बड़ा टेंशन में रहता कि हम अच्छे नहीं लग रहे क्या। वो फिर चेक करता है कि हम ठीक हैं कि नहीं है, सही है कि नहीं है, चेक करता है। जो संसार को रिझाने के लिए अपना श्रृंगार करे वो संसारी है, जो परमात्मा को रिझाने के लिए श्रृंगार करे वो संत है। जो केवल अपने सुख के लिए जिए वो संसारी है, लेकिन जो विश्व के कल्याण के लिए जिए वो संत है। तुमने कहा कि दोनों में फर्क समझ नहीं आता, बहुत फर्क है। जो केवल अपने लिए जी रहा
मेरा ऐसा हो जाए, मैं ऐसे हो जाऊं, मैं वैसे हो जाऊं, मैं ये पा जाऊं, मैं वो पा जाऊं, वो पक्का संसारी है। और जो ये कहे सबका कल्याण हो जाए, इसका भी भला हो, उसका भी भला हो, इसका भी भला हो, इसका भी भला हो, यही संत है जिसने पूरी दुनिया के भला का प्रण ले रखा हो। विनय कुमार, एक बात याद रखना, दिखने में दोनों एक से हैं। कई बार कांच ज्यादा चमकदार होता है, मणि कम चमकदार होती है, पर दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। बहुत बार साधारण जल बहुत शुद्ध दिखाई पड़ता है, गंगा जल थोड़ा मटमैला दिखाई पड़ता है, पर दोनों की औकात 10 दिन में पता लग जाती है, क्षमता 10 दिन में पता लग जाती है। साधारण जल में कीड़े पड़ जाते हैं और गंगा जल ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही साधु होता है। साधु की खबर रखनी है, तुम्हें संत के बारे में जानना है। तुमने हमसे पूछा है कि हम संत का निर्णय कैसे करें। पहला संत का निर्णय तो करना है कि ये संत है कि नहीं। उसका पहला निर्णय तो ये है, कोई अपनी पूजा करवाए वो संत नहीं है, जो तुम्हारी बाहें पकड़कर परमात्मा की पूजा करवाए वो संत है। ये पहला निर्णय है संत को देखने का। दूसरा निर्णय, अगर संत को परखना है, संत को देखना है तो उसके दिन मत देखो। हमारे गुरु कहते हैं संत को समझना है तो उसकी रातें देखो। दिन को तो कोई भी साधु हो सकता, रातों को साधु बने वो साधु है। विनय कुमार, याद रखना, संसारी सिर्फ अपने और अपने लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए और अपने लिए जीते हैं। साधु सबको अपना मान लेते हैं, सबको अपना समझ लेते हैं, और सबको अपना। खुद को दर्द मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन दूसरे को दर्द नहीं देते हैं। ये साधु है। जो खुद भूखा रहे पर दुनिया को खिलाए वो साधु है। खुद रोता रहे पर जगत को हंसाए वो साधु है। जो स्वयं भूखा रहे, जगत को खिलाए वो साधु है। स्वयं जागता रहे, दुनिया को सुलाए भी और सोते हुए को जगाए भी, वो साधु है। आप कहते संत में और संसारी में हमें फर्क नहीं लगता। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। हम तो कहेंगे आसमान से भी ज्यादा दूरी का फर्क अगर किसी में है तो संत में और संसारी में। और याद रखना, संत का कोई भेष नहीं होता है। कोई भगवा रंग के कपड़े पहन ले तो वो संत नहीं हो सकता, या हमारे जैसा तिलक लगा ले तो जरूरी नहीं वो संत हो। संत का कोई भेष नहीं होता। संत तो स्वभाव का नाम होता है, किसी भी रूप में हो सकता, पैंट शर्ट में भी हो सकता। इसलिए विनय कुमार, तुमने कहा कि हमें फर्क समझ में नहीं आता, दोनों एक जैसे दिखते हैं। किसी रेलगाड़ी में ऐसे ही एक प्रश्न एक सज्जन ने किया। रेलगाड़ी में बैठे थे, सामने एक सेठ जी बैठे थे। एक सेठ ने सामने बैठे हुए संत से कहा, महाराज बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। बोले आपके पास भी अटैची है, मेरे पास भी अटैची है, आप भी टोपी पहने, मैं भी टोपी पहनूं, आप भी फर्स्ट क्लास की बर्थ में बैठे, मैं भी फर्स्ट क्लास की बर्थ में बैठा हूं। अब आप में और हम में अंतर क्या है? कपड़े का ही अंतर है, हमारे सफेद है, आपके भगवा है। महात्मा ने कहा बात तो सही है, बिल्कुल सेम सेम है। इतने में स्टेशन आया, कोई भी रुकी ट्रेन। महात्मा ने कहा कि अगर सेठ जी बुरा ना मानो तो जरा चाय हो जाए। बोले चलो। नीचे उतर के ले गए। महात्मा ने बढ़िया चाय का आदेश दिया। चाय वाले ने चाय बनाई और चाय बनाई पी। तो दूसरी चाय का आदेश दिया तो सेठ जी ने कहा बस एक ही पिएंगे। नहीं नहीं, 2 पी लो। नहीं महाराज, ट्रेन चली जाएगी। अरे ट्रेन तो आनी जानी है, दूसरी आ जाएगी। सेठ बोला पागल हो महाराज, ट्रेन जा रही है। तो हाथ पकड़ लिया महात्मा ने। अरे वो तो जानी ही है, ट्रेन का काम ही है जाना, दूसरी आ जाएगी, टेंशन काहे को लेते हो, रमते राम है, बैठो भजन करो, दूसरी चाय पी लेंगे, दूसरी ट्रेन पे चलेंगे। अरे महाराज हमारी सीट है, उसमें हमारा सामान रखा है। महात्मा बोले सीट तो हमारी भी है, सामान तो हमारा भी रखा है, तू क्यों टेंशन ले रहा? अरे बोले महाराज तुम्हारा क्या पता, हमारा तो पक्का पता है, हम बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे। महात्मा बोले लुटेंगे तो हम भी। और ट्रेन चली गई। सेठ रोता रहा। बाद में पता चला कि वो सेठ नेडी का यही का था। ट्रेन चली गई, सेठ रोता रहा। महात्मा बोले उत्तर मिला? सेठ बोला कौन सा? सेठ जी ने कहा कौन सा महाराज?
महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, तुम अभी कह रहे थे हम में और तुम में अंतर क्या है? बस यही अंतर है, हम पकड़ के भी छोड़ने की दम रखते हैं और तुम पकड़ करके छोड़ने की दम नहीं रखते हो। ये संसारी में और संत में अंतर है। महात्मा त्यागने की हिम्मत रखते हैं। आपने पूछा कि संत में और संसारी में अंतर क्या? विनय कुमार, महात्मा त्यागने की हिम्मत रखते हैं, त्याग देते एक पल में। भोजन त्याग दे, कपड़ा त्याग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। संत और संसारी का मतलब जिसे राग ना हो, अनुराग ना हो संसार से, वो संत है। जिसे दुनिया से प्रेम है वो संसारी है, जिसे परमात्मा से प्रेम है वो संत है। आपने कहा कि संत कौन और संसारी कौन? विनय कुमार, तुम अपने दिल से पूछना, यदि तुम्हें संसार से प्रेम है तो समझ जाना तुम संसारी हो, और कभी महात्माओं को देखना उन्हें परमात्मा से प्यार होता है, समझ जाना ये संत है। अब ये निर्णय कैसे करें कि परमात्मा से प्यार है कि नहीं? बड़ा सरल सा पैरामीटर है। जो जिससे प्रेम करता ना उसकी बातें ज्यादा करता है, जिससे प्रेम करता उससे बातें ज्यादा करता है। संसार वाले प्रेम करते हैं तो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, साधु परमात्मा से प्रेम करते हैं तो जगह जगह उसकी बातें करना शुरू कर देते हैं। अकेले में भी बैठे हों तो जगत की बात नहीं करते, जगदीश की बात करते। और अकेले में जो जगदीश की बात करे, अकेले में जो परमात्मा की बात करे और उसको याद कर करके जिसकी आंख भरने लगे, जिसका जी भरने लगे, जिसका मन उसकी याद में डूबने लगे, समझ जाना पक्का प्रेमी है परमात्मा का। समझ जाना यही साधु है। उसी साधु के चरणों को पकड़ लेना विनय कुमार, उसी संत की चरणों को पकड़ लेना, क्योंकि उसका असर का एक बूंद तुम्हारे जीवन पर पड़ा नहीं कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किसी नदी में नाव चली जा रही थी, उस नाव के बगल में एक डूबती हुई लकड़ी जा रही थी, और डूबती हुई ऊपर आती हुई लकड़ी, बड़ा वेग था नदी का, वो लकड़ी ऊपर आई तो नाव से पूछने लगी कि क्षमा करो बहन, तुम भी लकड़ी हो, मैं भी लकड़ी हूं, लेकिन मैं डूब रही हूं, तुम इतना सामान रखे हुए हो और तुम भी लकड़ी हो, तुम डूब क्यों नहीं रही? नाव ने बड़ा गजब का जवाब दिया। नाव की लकड़ी बोली, अरे बहन, दरअसल में कारीगर के हाथ लग गई, मैं कारीगर के हाथ लग गई, इसलिए अब मैं डूबती नहीं हूं। कारीगर ने मुझे अंदर से खाली कर दिया, मेरा बैलेंस बना दिया, इसलिए अब मैं डूबूंगी नहीं, अब तू डूबते हुए को बचाऊंगी। ऐसे ही होता है सदगुरु संत। विनय कुमार, अगर तुम डूबती हुई लकड़ी हो तो किसी संत के चरण पकड़ लेना, वो तुम्हारे अंदर को खोखला कर देंगे और तुमको पानी में तैरने की कला सिखा देंगे। पानी है संसार सागर, ये संसार सागर पानी है। इस संसार सागर में जीने की कला तुम्हें महात्मा ही सिखा सकते हैं। तुमने पूछा कि संत कौन है? संतों के पास तो मौज होती है, और याद रखना विनय कुमार, जिसकी मस्ती जिंदा होती है उसकी हस्ती जिंदा होती है, वरना जबरदस्ती जिंदा होता है। आदमी जिंदा तो तब है जो मस्त है। और महात्माओं को मिलना, न आने की खुशी न जाने का गम है, न आने की खुशी न जाने का गम। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया। पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ बड़ा प्रसिद्ध, यूनान में डायोजनीज नाम का एक दार्शनिक हुआ, बड़ी फिलॉसफी थी ऊंची लेवल की, नंगा रहता था, नाम डायोजनीज। बैठा था सुबह सुबह 8 बजे, सूर्य की किरणें उसके शरीर पर पड़ रही थी। उसी समय पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर वहां से गुजर रहा था। तो किसी ने कहा कि यहां डायोजनीज रहता है, डायोजनीज नाम का कोई फकीर पहुंचा हुआ। उसने सोचा कि नाम तो बड़ा सुना है, ऐसे फकीर से मिलना चाहिए। तो सिकंदर डायोजनीज से मिलने गया तो बहुत देर तक खड़ा रहा और डायोजनीज को देखता रहा। डायोजनीज ने देखा ही नहीं। रहे आओ सिकंदर अपने लिए, तुम हो गए सिकंदर अपने लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बैठा है, धूप सेंक रहा है। तो बहुत देर बाद सिकंदर ने कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कुछ आपको दूं, मैं आपको कुछ दूं। तो डायोजनीज ने ऊपर की तरफ देखा, बोले पहली बात तो तुम एक तरफ हटो,
सिकंदर को आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। तो सिकंदर बगल में हटा। सिकंदर ने पूछा कि आपने मुझे ऐसा बोला क्यों? बोले तुम बहुत देर से हमारे सूर्य की रोशनी को छेड़ रहे हो, ये तुम्हारा बाप भी नहीं दे सकता, इसलिए एक तरफ हटो। पहली बात। और दूसरी बात, जाओगे कब? तो सिकंदर ने कहा कि आपको पता है मैं कौन हूं? डायोजनीज ने कहा कि ये परिचय तुम खुद पता करो, जब तुम्हें पता नहीं हो तुम कौन हो तो हमें क्या बताओ? मुझे अपना पता है कि मैं कौन हूं, मेरी खबर है मुझे कि मैं कौन हूं। तू अपना पता खुद पता भैया। जब तुझे ही पता नहीं कि तू कौन है तो हम तेरा पता लेके क्या करें? सिकंदर की 2 घंटे बात हुई और सिकंदर ने अंत में पता है क्या कहा? यदि मुझे भगवान फिर से जन्म देने का मौका देगा तो मैं दोबारा अगर कुछ बनना तय करूंगा तो डायोजनीज बनना तय करूंगा। विनय कुमार, महात्माओं को ना आने की खुशी होती है, ना जाने का गम होता है। तुम उनको सम्मान दे दो तो ठीक, ना दो तो ठीक, धन्यवाद दो तो ठीक, ना दो तो ठीक। महात्माओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने उनकी तरफ देखा कि नहीं देखा। महात्माओं को फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने प्रणाम किया कि नहीं किया। आज जब हम बैठे थे सुबह मिलने के लिए, तो जो कथा के यजमान बने हुए हैं उनमें एक माता जी हमें मिलने आई। बोले क्षमा करो महाराज, हम तो बहुत आपको मानते हैं पर हमारे पति बिल्कुल भी आपको नहीं मानते। हमका होना भी चाहिए, पतियों को एक ना एक प्रॉब्लम होनी ही चाहिए, उनको ठिकाने लगाए रहती। और नहीं मानते हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ा? हम अभी भारत में थे तो एक बहन जी ने हमें पत्र लिखा, मनीषा कुमारी ने, कि हम भगवान को नहीं मानते, पर बहुत दिनों से आपकी बातें सुन के थोड़ा सा मानने की जिज्ञासा हुई और हमने ऐसा उत्तर दिया कि मनीषा कुमारी भड़भड़ाई घूम रही। पता है हमने क्या कहा? उन्होंने जब पत्र लिखा कि हम भगवान को नहीं मानते तो हमने उत्तर दिया कि तुम अपने बाप को भी बाप मत मानो, हमें क्या पड़ गए? तुम भगवान को नहीं मानते, तुम अपने बाप को भी बाप मत मानो, दुनिया को क्या खास फर्क पड़ता? और सुनो, भगवान को तो रत्ती सा भी फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी के मानने या ना मानने से महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पागलों, किसी के मानने या ना मानने से परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा तो मौज है, महात्मा तो मौज है। विनय कुमार, तुमने पूछा संत कौन, संसारी कौन? जिसे ना अपमान प्रिय हो, जिसे ना सम्मान प्रिय हो, जिसे केवल हनुमान प्रिय हो, वो है संत। और संसारी कौन? जिसे दोनों में दिक्कत हो, और संसारियों को होती ही है। अभी कोई यहां पर पहुंचा हुआ बहुत अमीर आदमी आ जाए या कोई नेताजी आ जाए और उनको तुम कुर्सी ना डालो, दिमाग खराब हो जाता है। हम अपनी कथा में तो देखते ही, कोई थोड़े से प्रसिद्ध लोग आ जाएं और उनको ना पूछो और उनका नाम ना लो तो वो ऐसे देखते हैं जैसे हमने उनसे, उनके दादाजी से कर्जा ले रखा हो। हाँ हाँ हाँ। और फिर हम कितनी भी बेहतर कथा सुनाएं, अकेले में वो यही कहेंगे लंबी लंबी फेंक रहा है। और कोई सम्मानी आदमी आ जाए और आते ही हाथ जोड़, आइए 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 आइए, अरे बहुत ताली बजा भाई, फलाने फलाने आए हुए, आओ। तो वो ऐसे बैठेंगे, भले ही कथा हम 2 कौड़ी की सुनाएं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्वभाव है मनुष्य का। तो विनय कुमार, तुमने पूछा संसारी कौन और संत कौन? सुनो, जो इस प्रकार से जीवन जिए, अपमान में अपमान समझे, सम्मान में सम्मान समझे, वो तो है संसारी। जिसे ना अपमान प्रिय हो ना मान प्रिय हो, जिसे केवल हनुमान प्रिय हो, वो है संत। संत परे हो जाते हैं, संत तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, उन्हें महात्मा कहा जाता। महात्मा का मतलब ये होता, महान चासौ आत्मा सा महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो गई वही तो महात्मा है। उन्हें क्या खाक फर्क पड़ेगा? विनय कुमार, फिर भी तुमने पूछा है। अब ये संतों के बारे में तो हमने बहुत विस्तार बता दिया, जरा संसारियों का भी विस्तार सुन। फिजी के हमारे चेला चंगी लाल ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांग। चंगीलाल बोला महाराज ऐसा वरदान दो कि हम जो मांगे वो मिले। ब्रह्मा जी बोले
वरदान तो दे सकते हैं, पर एक नियम है। बोले क्या? बोले जो तुम मांगोगे वो तो मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। चंगीलाल ने जल्दबाजी के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, वो समझ नहीं पाया बात को। उसने कहा हाँ हाँ मिलने दो, उसे भले ही डबल मिल पाए, हमें तो मिलेगा ना, जब हम मांगेंगे तभी मिलेगा। हाँ 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 तभी मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब ये घर आया लंबा सा, इसने सोचा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, जरा चेक करके देख लें। तो उसने कहा हे भगवान, हमारे मकान नहीं है, एक मकान बन जाए 2 मंजिला। इसका तो एक बना, पड़ोसी के 2 मकान बन गए 4 मंजिला। अब इसका बड़ा दिमाग खराब कि तपस्या हमने की, ब्रह्मा जी प्रकट हमने किए और मजे पड़ोसी मारे, पर करें क्या? वरदान का नियम है तो कुछ कर भी नहीं सकता। अब इसके पास गाड़ी नहीं थी, इसने प्रार्थना की हे ब्रह्मा जी, एक बढ़िया BMW कार आ जाए। इस पे तो एक ही आई, पड़ोसी पे 2-2 आ गई। अब पड़ोसी दोनों बाहर रखे, हॉर्न बजाए, इसको बड़ी आग लगे। अब अपनी बाली को ना देखे, पड़ोसी की 2 पे ही नजर पड़ी रहे और सोचे कि कब एक्सीडेंट हो जाए। बहुत दिन बीते, इसने कहा हे ब्रह्मा जी, लुगाई नहीं है, घरवाली, एक घरवाली मिल जाए। इस पे तो एक आई, पड़ोसी पे 2-2। अब ये और टेंशन में, ये तो अपनी एक ही लेके खड़ा हो दरवाजे पे, पड़ोसी एक राइट में एक लेफ्ट में लेकर के खड़ा हो, बड़ा परेशान। इसने कहा ये तो बहुत बेकार बात है, तपस्या हमने की, मजे पड़ोसी मारे। अब ये भन गया अंदर ही अंदर। विनय कुमार ध्यान से सुनना, हो सकता तुम ही हो। ये अंदर ही अंदर भनक गया और इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हमारी एक टांग टूट जाए, वरदान है। इसकी तो एक ही टूटी, पड़ोसी की दोनों चली गई। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, वाह वाह। अब बैसाखी लेके पड़ोसी, इसने कहा है 2-2 गाड़ी, 2-2 लोग आई, 2-2 घरवाली, 2-2 मकान, ये बहुत बढ़िया है। हे ब्रह्मा जी, हमारी एक आंख ही फूट जाए, हम तो एक से काम चला लेंगे, पर पड़ोसी की दोनों चली। अब बेचारा काला चश्मा लगाए, ऐसी ऐसी लाठी लेके डोले। अब ये जोर से थप्पड़ मारा। किसने मारा? किसने मारा? और ले ले मजे, 2-2 मकान, 2-2 BMW, 2-2 घरवाली। अब इसे और मजा आने लगा, ये बढ़िया उपाय, वरदान बहुत अच्छा है। हे ब्रह्मा जी, हमारे घर के बाहर एक 50 फीट का कुआं खुद जाए। पड़ोसी के सामने 2-2 कुएं 100-100 फुट के खुद गए। अंतिम वरदान तो इतना खतरनाक मांगा, आदमी भी लंबा साका था। हाथ जोड़ के बोला हे ब्रह्मा जी, हम इस कुएं में गिर जाएं और 50% मर जाएं, ताकि पड़ोसी 100% निपट जाए। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान कैंसर। बोले क्यों? बोले वाह, किसी के प्राण लेने के लिए वरदान दिया है, कैंसर वरदान, आज के बाद कोई वरदान काम नहीं करेगा। विनय कुमार, ये है संसारी, और हो सकता ये तुम ही हो जो सिर्फ अपना सुख देखे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है।
संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।